तारकासुर का प्रागट्य होता है। तारकासुर पूरे देवता उससे भयभीत होते हैं। सारे देवता, आपने शिव महापुराण में सुना है तारकासुर की कथा विस्तार है। बाबा तुलसी संकेत करते हैं असुरों की कथा ज्यादा लंबी क्या कहने, इतना भयानक है कि सारी देव जाति भयभीत है उससे। सब देवता ब्रह्मा जी के पास जाके कहते हैं महाराज इस तारकासुर से हमारा पीछा कब छूटेगा, इसकी उम्र कब समाप्त होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने इसकी भाग्य रेखा देखी थी, एक बार तारकासुर मेरे पास आया था, मैंने इसकी भाग्य रेखा देखी थी, उसकी भाग्य रेखा में लिखा है कि शिव का पहला पुत्र इसको मारेगा। सारे देवता निराश हो गए, हमें ऐसा लगता है अब तो हम ही मरेंगे, तारकासुर नहीं मरेगा। अरे क्यों महाराज, आपने सुना नहीं था कि शिव की पत्नी तो जल के मर गई, अब उसका पुत्र कहां से होगा, तो पत्नी नहीं है पुत्र। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम देवता हो लेकिन अकल काम में नहीं लेते। अरे शिव की पत्नी जल के मरी है, दूसरा विवाह हो सकता है तो पुत्र तो हो सकता है। यदि पत्नी नहीं है तो दूसरा विवाह होगा, दूसरा होगा तो बेटा होगा। देवताओं ने कहा ये बात तो मैंने सोची नहीं, एक पत्नी में दूसरा, लेकिन अब शिव का विवाह करना कोई मामूली बात है महाराज। शिव एक विवाह भी बहुत मुश्किल से, दूसरा विवाह कौन कराएगा। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम तुम करो, एक काम मैं करूंगा, बांटो। क्या? शिव समाधि में बैठे हैं, आप सब देवताओं की एक ही काम धंधा ही है कि कोई महात्मा समाधि में बैठता है उसकी समाधि तोड़ाने में तुम बहुत चतुर हो, तुम शिव की समाधि तोड़ाओ और मैं विवाह कराऊंगा। यदि समाधि खुल गई समय पर तो विवाह मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं पिता हूं और पिता की आज्ञा मानेंगे वो। देवताओं ने कहा समाधि कैसे? बोले तुम्हारे पास में काम है और काम से समाधियां खुलती है। सब देवताओं कामदेव के पास गए। कामदेव ने कहा कि आप सम्मुख शिव की समाधि खुलाने के लिए कहते हो, क्या शिव की समाधि मामूली बात है? शिव की समाधि के लिए मैं जाऊं, मैं कोई ऋषि मुनि महात्माओं की समाधियां तोड़वाई है, लेकिन शिव भगवान ज्ञान गुण राशि है और ज्ञानी है, उसमें समाधि कैसे? और यदि मैं समाधि तोड़वाने के लिए सफल हुआ तो मेरा सत्य सत्य प्रण मरण हमारा, मेरा मरना संभव है। फिर भी यदि इतने देवताओं की जान बचेगी तारकासुर के कारण, शिव विवाह में देवताओं का कल्याण हो रहा है, तो मैं मेरा बलिदान भी देने के लिए तैयार हूं। इतने देवता बचे, मेरा एक वो भी देव है, कामदेव है, तैयार हो गया। लेकिन इधर भगवान शंभु समाधि में बैठे, बाबा तुलसी कहते वहां तो मीटिंग चल रही है, यहां काम से पहले राम आए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। कभी कभी रामचरितमानस पढ़ा करो अपने घर। कई लोग कहते रामचरितमानस तो पढ़ते हैं, लेकिन आपकी कथा सुनने के बाद पता चलता है इस चौपाई का यह अर्थ है, हम तो सीधा सीधा निकल जाते हैं। ये गुरु कृपा से होता है सब। इसीलिए व्यास गादी से कथा सुननी चाहिए। पढ़ने में इतना समझ में नहीं आएगा, घर में पुस्तकें पढ़ने से यदि आपको विद्या और ज्ञान हो जाता तो स्कूल में क्यों जाते टीचर? और कथा यदि ऐसे घरों में पढ़ने समझ में आती तो व्यास गादी की गुरुओं की क्या आवश्यकता होती है? ये गुरु परंपरा, व्यास गादी का मतलब है व्यास से शुरू हुई इस गादी, ये परंपरागत चलती। कोई भी शरीर से बैठे लेकिन वाणी व्यास की होती है, इसलिए व्यास गादी है, किसी व्यक्ति की नहीं। और व्यास माने भगवान, व्यास माने विस्तार, जो विशाल है। लगा सकता है। उनकी प्रशंसा करी, भगवान शिव की समाधि खुली। भगवान राम जी ने प्रणाम किया, प्रभु आप अंदर आपका ही दर्शन कर रहा था,
और आप बाहर प्रकट होके आए। आज्ञा करें मुझे क्या करना है। भगवान राम जी, कल मैंने संक्षेप में सुनाया था। अब विनती मम सुना हूं शिव, जो मोह पर निज ने जाय विवाह से जई, यह मोह मांगे दे। भगवान शिव का राम के साथ 3 संबंध है, 3 रिश्ता है। राम और शिव के 3 रिश्ते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। इसलिए बाबा तुलसी एक ही चौपाई में तीनों रिश्तों की बात करते हैं। पहले सेवक, अब विनती मन मम सुनो शिव। महादेव मेरी विनती, प्रार्थना सुनो। प्रार्थना तो सेवक करता है, सेवक से प्रार्थना तो सेवक का भाव। अब मेरी विनती सुनो। जो मोह पर निज नेह, और मुझ पर प्रेम है। स्वामी मानते हैं आप मुझे, सेवक में प्रार्थना, स्वामी में आदेश। अब सेवक प्रार्थना कर चुके हैं, प्रार्थना से बात बनी नहीं तो फिर स्वामी बना। सेवक स्वामी, जाहि विवाह से ले जाई, मेरा आदेश है। स्वामी तो आज्ञा देते ना, सेवक आज्ञा नहीं दे सकता। अब मैं विनती मम सुनाऊं शिव, वही सेवक, सेवक का भाव है। जाहि विवाह से ले जाई, ये स्वामी। यदि मुझे स्वामी मानते हैं तो आज्ञा, जाओ हिमाचल की बेटी शैल की पुत्री शैलेंद्री से विवाह करो, पार्वती से। और मुझे यदि आप अपना मित्र मानते हैं तो देत लेत मन संकन धरई। लेन देन में कोई शंका संकोच नहीं होते, मांगना पड़े तो मांग भी सकता है मित्र मित्र से। तेरी गाड़ी दे, चाबी दे, मुझे आज गाड़ी चाहिए, तुम्हारा सूट दे, मुझे ससुराल जाना। इतनी घनिष्ठता होती है, वो कुछ भी मांगे। तो दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि देन लेन में कभी संकोच नहीं होना चाहिए। मांगे और वो मिले, मांगने के बाद मिले नहीं, क्या ये दोस्ती। जो मांगे वो मिले। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि मांग एक ही तरफ से मांगे। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। इसको मित्र कहते हैं। भगवान महादेव श्याम कहते हैं, यदि मुझे सेवक समझते हैं तो विनती कर रहा हूं। अब विनती मम सुनाऊं शिव। स्वामी मानते हैं तो जाय विवाह से ले, आज्ञा देता हूं। और मुझे यदि अपना सखा मानते हैं तो ये मोहि मांगे, ये मर्दान दो मुझे कि मैं आपसे मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हैं? कि मेरी बात मानो, आप हिमालय पुत्री पार्वती से विवाह करो। भगवान शिव संकुचित हो के, महाराज क्यों ये पहेलियां समझा रहे हो? आप आदेश करो, आपकी आज्ञा कौन टाल सकता है? हो ही है सोई जो राम रचिरा का। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि होना तो वही है जो आपने रचा है। वो करी तरक बढ़ा वही साका। इसलिए आप यदि आज्ञा देते हैं तो प्रभु शिव अति प्रसन्न हुए और भगवान से कहते हैं, कह शिव यद्यपि उचित असनाई, कह शिव यद्यपि उचित